जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री, जो कि आपको 400 क्वेश्चन यूट्यूब में इस किताब का प्रॉपर मिल जाएगा। बढ़िया से आप उसे पढ़ लीजिए। अगर आप एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको हम बता दें, इस किताब का पूरा सॉल्यूशन प्रकाश अवस्थी ऐप में नाम मात्र के शुल्क में अवेलेबल है। उसके लिए आपको डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इस किताब में एसएससी के सारे एग्जाम को कवर किया गया है। सीजीएल, टीयर 1, टीयर 2, सीएचएसएल, सीपीओएसआई, एमटीएस, जीडी सभी को कवर किया गया है। 7525 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नाम मात्र के शुल्क में। इस बात को आप समझ गए होंगे। एक और बात को समझो, ये किताब इंग्लिश और हिंदी मीडियम यानी बाइलिंगुअल है और यहां पर अर्थमेटिक लिखा हुआ है। इसमें अर्थमेटिक भी है और एडवांस भी है। जी हां, जब आप ज्योमेट्री इस किताब का यूट्यूब में या प्रकाश अवस्थी ऐप में आप पढ़ रहे होंगे, प्रकाश अवस्थी ऐप में भी ज्योमेट्री के सारे वीडियो निःशुल्क कर रखे हैं, जो कि बच्चा पढ़ सकता है 400 क्वेश्चन। जब इस किताब का पढ़ रहे होंगे आप, ठीक है, तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस कोर्स को कैसे बाय करना है, बच्चा हमें कमेंट करता है, तो उसके बारे में हम बता दें। प्रकाश अवस्थी ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप इस स्टोर में, जो यहां लिखा हुआ स्टोर, इस पे क्लिक करना। इस स्टोर में आप क्लिक करना। जब आप इस स्टोर में क्लिक करेंगे तो यहां बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाते ही बच्चा घबरा जाता है जब 999 रुपीज देखता है। तो इसीलिए हमने इसमें एक जबरदस्त ऑफर दे रखा है और इसमें भर भर के वीडियो 2 साल की वैलिडिटी के साथ, क्योंकि एसएससी के सारे एग्जाम कंडक्ट होने में 2 साल लग ही जाता है। हमने ऑफर दे रखा है, ठीक है, बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है बच्चा, बहुत बड़ा। 600 रुपए ऑफ का ऑफर है। जी हां, 600 रुपए ऑफ का ऑफर है। इसमें ऑफर आते रहते हैं। यहां पर ऑफर जब जाएंगे तो कूपन कोड अवेलेबल पे क्लिक करेंगे, वहां पर इसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते ये कोर्स 399 यानी 2 साल की वैलिडिटी के साथ 350 वीडियो के साथ, जी हां, जो कि आपको पहले ही मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि पंचवर्षीय योजना में टीचर ने कोर्स आपको दिया और कोर्स कराया नहीं। सब कुछ आप प्रकाश अवस्थी ऐप में जाकर देख सकते हो। और इसमें एडवांस मैथ की थ्योरी के भी वीडियो होंगे। ऐसा नहीं कि इसी किताब के होंगे, जिस किताब के तो होंगे ही होंगे, प्रॉपर फोल्डर बने होंगे। एक बार जरूर आप कोर्स में जाकर चेक करना। प्यारे दोस्तों, अब यहां से आप ज्योमेट्री बढ़िया से पढ़िए यूट्यूब में और देखिए। हां, इसमें शुरुआत की कई क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे नहीं है। बाद में इसका 80% कोर्स डिजिटल बोर्ड में है, 20% नहीं, जिसमें ज्योमेट्री भी हमारे व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया गया है। तो प्यार से पढ़िए, अच्छे सीखिए। हेलो एंड वेलकम, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 71 से। याद रहे, सेशन को धीरे धीरे करके सीखना है। एक लेवल के क्वेश्चन है, प्यार से पढ़ना है। आपको 50 घंटे के आसपास एडवांस मैथ की थ्योरी आपको दे दी गई है। एडवांस मैथ का सेंस क्या है? मेंसुरेशन ज्योमेट्री की आप थ्योरी को निरंतर एक एक वीडियो करके देखें और उसके नोट्स बनाएं। मैं बार बार रिपीट करूंगा, उसके नोट्स बनाएं तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहता है, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया ए, बी और सी। हमसे कहता है एंगल ए 52 डिग्री है, मतलब ये कोण हमारा 52 डिग्री है। कहता है ओ इज द आर्थो सेंटर। इसके बारे में थ्योरी में अलग से वीडियो है कि ओ हमारा क्या, आर्थो सेंटर। तो आर्थो सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, जहां पर शीर्ष लंब एक दूसरे को काटते हैं उसे आर्थो सेंटर कहते हैं। तो हमसे कहीं ना कहीं यही करवा रहा है आर्थो सेंटर के लिए। तो ये 90-90 होंगे, ये बात याद रखना। थ्योरी में इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, ये पढ़ना। कहता है बीओ और सीओ
मीट एट ए सी और ए बी एट ई और एफ। तो यहां ई है, यहां एफ है और ये ओ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमसे कहता है इफ द बाइसेक्टर ऑफ ओबीसी, ओबीसी का कोण समद्विभाजक मतलब ये वाला, और दूसरा बाइसेक्टर ऑफ ओबीसी और ओसीबी, ओसीबी का बाइसेक्टर यहां पी पर मिलता है। देन द मेजर ऑफ एंगल बीपीसी, बीपीसी का मान बताना है। सब कुछ आपको यहां दिया गया है, धैर्य रखिए, चीजों को समझिए बहुत अच्छे से। कहता है त्रिभुज एबीसी में ए 52 है, ओ एक त्रिभुज का लंब केंद्र को इंग्लिश में आर्थो सेंटर, जहां पर शीर्ष लंब एक दूसरे को काटते हैं उसी को बोलते हैं। फिर हमसे सारी भाषा बोला गया, अब धैर्यपूर्वक समझेंगे। प्यारे दोस्तों, सेम पैटर्न का क्वेश्चन करा चुके हैं बड़े प्यार से। पहली बात तो ये देखो, अगर ये 52 है तो ये क्या होगा भाई, 90-90 हो गया, ये 52 तो 180 में 52 घटाओ, 50 घटाते हो 130 तो ये 128 आएगा। और शीर्षाभिमुख कोणों का योग बराबर होता है, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम। अब आपको मालूम है कि ये जो एंगल होगा ये 128 है, तो ये 90 प्लस a/2 मतलब 128 एंगल o/2 होगा। इसका आधा ये समाज 64 के नाम से जानता है, इसको जोड़ दो 154 आंसर आएगा। अब बताइए क्या इस क्वेश्चन में आपको कोई कष्ट है? नहीं। तो सारा खेला होता है बच्चा किसका? कॉन्सेप्ट का। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर तो हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जी हां, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये ना देखो किस सन में कैसा आया है, आप ये देखो कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं। भाई किताब खरीदी तो मेहनत भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ज्यादा चैप्टरों के एकदम ना पहुंचना, जो चक्कर आने लग जाए, धीरे धीरे करके सॉल्व कीजिए, पर निरंतर सॉल्व कीजिए। कहता है हमसे कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी में, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए एंड बी एंड सी मीट द अपोजिट साइड डी ई एफ। भाषा को समझो बहुत अच्छे से। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, जो कि बोला गया है, हमने ऐसे बना लिया। भाई जो बोलेगा हम वही करेंगे, अरे बोलो हां। तो देखा ये जाए प्यारे दोस्तों, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब कह रहा परपेंडिकुलर है हमारा डी ई एफ पर, तो ये डी ई एफ वही आर्थो सेंटर की बात करेगा, असली बात ये है। ठीक है। अब हमसे कहता है क्या, एडी बीई और सीएफ बिंदु पी पर परस्पर काटते हैं, मतलब इस पॉइंट पर काटते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है एंगल ईपीडी 116 है, एंगल ईपीडी। तो अभी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले भुजा एडी किस पे है, एडी बीई सीएफ। चलो भाई, ये एंगल हमको 116 बोल रहा है। देखिए आराम से ही करो, जल्दबाजी ना करना। फिर कहता है द बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी मीट एट क्यू। खेल गया। अब कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ ए और बी मीट एट क्यू, तो इनके कोण समद्विभाजक। अब ये इधर साइड होगा या इधर साइड, उससे मतलब नहीं है। कोण समद्विभाजक कहां मिल रहे हैं? क्यू पर मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब धैर्य रखना पड़ेगा, अन्यथा आंसर गलत हो जाएगा। ये चीज हो गया। फिर हमसे कहता है कि भैया एंगल ए क्यू बी का मान बताइए। ठीक है, बहुत प्यार से समझना। ऐसे क्वेश्चनों में जब आप पढ़ते हो तो कंफ्यूजन बना रहता है, तो डरना नहीं है। हमसे ए क्यू बी मतलब इसका मान पूछा गया। विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, चीजों को सीखिए। प्यारे दोस्तों, बाइसेक्टर जो इसने इस्तेमाल शब्द किया है वो किसके लिए किया है? वो एंगल ए और बी को बाइसेक्ट करवा रहा है, मतलब पूरा का पूरा कोण बाइसेक्ट हो रहा है। अच्छा, ये सब परपेंडिकुलर थे। अगर ये 116 है बच्चा,
अगर ये 116 है, ये 90 90 है और DPEC एक चतुर्भुज है जिसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, तो अगर ये 116 है तो ये क्या होगा? तो ये समाज कहेगा 64 होगा, 64 होगा। बोलो हाँ। अब आप इसी चीज को, डायग्राम को बड़े प्यार से समझना। ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है और ये एंगल 64 है, राइट? तो हमें ये चाहिए, तो हम जानते हैं कि 90 प्लस इस एंगल का आधा यानी 32 जोड़ दोगे 122 आएगा। कितना आएगा? 122 आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 122 होगा। अब बताओ किस बात का ये टीयर 2 हो गया? इसीलिए कहते हैं कि जितना प्यार से आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, तभी होगा और निरंतर वे में होगा, पर पेशेंस रखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं, इसलिए ये तुरंत ही समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। क्वेश्चन नंबर 73 की। कहता है हमसे, इफ इन ए ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज है ABC, कोई त्रिभुज है ABC जिसमें AB BC भुजाओं पर D और E बिंदु इस प्रकार है। तो जैसा भाषा बोल रहा है उस भाषा को समझो। कहता है एक त्रिभुज है A B और C, हमें कोई तकलीफ नहीं। कहता है इन ए ट्रायंगल ABC D एंड E आर द पॉइंट ऑन AB और BC। D AB पर है और E BC पर है, क्योंकि यही बिंदु कह रहा है हमसे, हमें कोई तकलीफ नहीं। फिर हमसे कहता है DA पैरेलल टू AC, मतलब ये दोनों हमारे समांतर हैं। बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है AD और AB का रेशियो, AD और AB का रेशियो, तो AD और AB का रेशियो 3 और 8 का है। 3 और 8, AD और AB, तो AD 3 है और ये 8, तो ये 5 हो जाएगा। भाई पूरा 8 है तो 3 5 का रेशियो, यस या नो? अच्छा एक चीज बताओ, हमने थेल्स थ्योरम आपको पढ़ाई थी कि अगर ये दोनों समांतर हैं, जिस रेशियो से ये होंगे उसी रेशियो से ये होंगे। पहले बोलो हाँ कि सर बताया था, ठीक है, इन्हीं सेशनों में चल रहा है। अब हमसे कहता है कि द एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इतना का रेशियो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन की श्रेणी में अब हो गया है और ये आते ही है। सर करते क्या है, इन 5 गुणा 5, क्योंकि हमें इस पोर्शन का एरिया चाहिए जो कि 25 डिसाइड हो गया, और पूरे का एरिया देखो तो 8 गुणे 8 64 हो गया, ये पूरे का हो गया। अब 64 में 25 घटाओगे तो 14 में से 5 गया 9, 5 में से ये 39 हो जाएगा। मतलब अगर हमसे जो एरिया का रेशियो पूछा गया 25 और 39, मतलब इस पोर्शन का 25, 64 पूरे का, 64 में 25 घटाओगे तो 39 आएगा, बाकी जोड़ लेना। तो 25 और 39 इज द राइट आंसर। याद रहे, धैर्य संयम से सीखेंगे, मजा जरूर आएगा। चलिए 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यार से सीखा जाएगा। 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन। कहता है हमसे इन ए ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज है ABC, तो एक त्रिभुज है A B और C। कहता है D इज द मीडियन फ्रॉम A टू BC। अब ये भाषा को समझना कि हमसे कह रहा है D इज द मीडियन फ्रॉम A टू BC, तो ये हमारा D मीडियन है और मीडियन का काम है भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करना, क्योंकि भुजा को 2 बराबर भागों में माध्यिका डिवाइड करती है, राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बोले और चाहे ना बोले। तो AB बराबर हमसे कहता है 6 है, हमें कोई तकलीफ नहीं। AC बराबर हमसे कहता है 8 है, हमें कोई तकलीफ नहीं। BC बराबर हमसे कहता है 10 है, तो ये 5 5 हो गए, बोलो हाँ। और हमसे कहता है कि भैया AD का मान बता दो। मासूम से दोस्तों हमसे ये चीज का मान पूछा गया। देखिए एक आपको हमने थ्योरम अभी हाल ही में बताई थी, स्टीवर्ट थ्योरम, जिसमें CVN करके हम सॉल्व कर सकते हैं, हम उससे भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसा 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 ऐसा
वरना यहां हम अपोलोनियस थ्योरम लगा देंगे जो कि माध्यिका पे डिपेंड होती है। तो अपोलोनियस लगाते हैं, कहते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और 2 गुना होता है, याद करो क्वेश्चन करा चुके हैं, एडी का स्क्वायर हो जाएगा और हाफ ऑफ द बीसी, तो इसका आधा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये थ्योरम आपको पढ़ा दिया गया है, थ्योरी में आ जाना सेंट्रोइड वाले में, वहां पर थ्योरम प्रूव भी किया गया है। जब कहते हैं 6 का 36 होगा, 8 का 64 होगा और 2 ऐसे रखो, एडी स्क्वायर 5 का 25 होगा। कहते हैं ये 100 में से 2 गया 50, 100 में 2 से भाग दोगे 50, 50 में 25 गया, तो एडी बराबर 5 आएगा। तो इसका आंसर एडी बराबर 5 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। इसी में आप एक कॉन्सेप्ट भी लिख लेना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सर कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, कौन सा हो? समकोण हो, और ये माध्यिका हो, क्या हो? ये हमारी मीडियन हो, जिसे हम माध्यिका बोलेंगे। मतलब डायरेक्ट याद कर लेना, ये बता रहा हूं, माध्यिका हो तो जो ये होगा वही ये होगा और वही ये होगा। ये मोटा मोटा आप अपने माइंड में सेट कर लेना। अब सर यहां पर कैसे हो सकता है? देखो यही तो खेला हो गया बच्चा। अब आप खुद देखो, ये 6, ये 8 है और ये 10 है, तो ये तो ट्रिपलेट्स हो गया 6, 8, 10 वाला। इसका मतलब ये 90 होगा, ये ऐसे आ रहा है प्यारे दोस्तों, और ये माध्यिका कहला रहा है, तो ये 5, ये 5, तो बाय डिफॉल्ट ये भी 5। तो आप डायरेक्ट आंसर मार के चले आना 5 आंसर। अपोलोनियस थ्योरम तो वो बात की बात है। देखिए हमारा उद्देश्य हर तरीके से सिखाने का, इसी बात को तो पैसा लेता हूं भाई, और क्या सोच रहे हो? तो पढ़िए मगर प्यार से, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धैर्य पूर्वक सीखेंगे। तो ये दिख गया होगा, इसमें नॉट ए बिग डील, कोई बड़ा इशू नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना सीखो। 74 के बाद अब 75 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल क्वेश्चन है इस समाज का, बहुत संयम से सीखेंगे। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है इस समाज का और बहुत पेशेंस से हम लोग सीखेंगे। क्या कहता है? कहता है लेट ट्रायंगल एबीसी और सिमिलर है आर पी क्यू। तो देखो इसके भाषा के बारे में हम पहले बता चुके हैं, तो इसको हम तेजी से कर लेंगे। देखो ये एबीसी है और सिमिलर देखो किसके? आर पी क्यू। तो हमने जब शुरुआत में आपको पढ़ाया था तो हमने बताया था आर पी क्यू ऐसे बनाना, ये नहीं कि यहां पी क्यू चिपका दो। थ्योरी में आपको बताया भी हुआ है, बोलो हां, और इन सेशन में भी प्यार से बताया गया। तो ये चीज समझ गए, मतलब ए ये एंगल सेम होगा, ये इसका सेम होगा, ये इसका, तभी ये सिमिलर कह लाएगा। अब हमसे कहता है एरिया ऑफ एबीसी और पीक्यूआर का रेशियो 4 और 9। मतलब अगर मैं बात करता हूं एरिया एबीसी का और एरिया पीक्यूआर का, जो कि 4/9 है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कहता है AB बराबर 3 के, AB बराबर 3 के, BC बराबर 4 के और AC बराबर 5 के। अगर ऐसा बोल रहा है, कहता है आरपी का मान बताओ, मतलब हमसे इसका मान चाहिए। तो याद रहे हमने आपको सिखाया है कि ये एंगल ये एंगल ये एंगल सेम होगा, तो ये और ये होगा, मतलब इस भुजा का स्क्वायर करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे और नीचे आरपी का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लो, 2/3, 9/RP, तो मतलब 3 सॉरी, स्क्वायर रूट दोनों साइड लिया जाता है इसलिए, तो आरपी बराबर 9/2 आंसर आएगा। 9/2 को ये समाज 4.5 के नाम से जानता है। अरे बोलो हाँ। चलिए 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे। देखिए समय लगेगा, 396 क्वेश्चन है और धीरे धीरे करके हम सिखाएंगे। दिन रात एक करेंगे पर रिकॉर्ड करेंगे, सीधी सी बात है। मेहनत तो लगती है, आपको लग रहा होगा जितना आसान है, ठीक है, पर मेहनत तो लगती ही है।
कहता है हमसे कि ट्रायंगल एबीसी में या इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, तो एक त्रिभुज है ए बी और सी, हमें कोई आपत्ति नहीं। कहता है ए बी और ए सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई, ये डी तक गया और ये ई तक गया, क्योंकि प्रोड्यूस किया गया मतलब बढ़ाया गया। इफ द बाइसेक्टर ऑफ सीबीडी, सीबीडी का कोण समद्विभाजक, सीबीडी का कोण समद्विभाजक और बीसीई का कोण समद्विभाजक, बीसीई का कोण समद्विभाजक मीट एट ओ, मतलब कहां मिल रहा है? ओ में मिल रहा है, बोलो हां। कहता है बीओसी 57 है, बीओसी 57 मतलब ये 57, तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। अब इन क्वेश्चनों में हमें दिमाग नहीं लगाना, भाषा हमने पढ़ लिया, हम जानते हैं कि बच्चा ये जो वैल्यू आई होगी वो 90 एंगल A/2 का आधा आया होगा, तो कहीं ना कहीं 90 मतलब एंगल A/2, 90 और 57 का अंतर शायद 33 होता है, तो A बराबर 66 हो गया होगा। 66 इज द राइट आंसर। तो इन क्वेश्चन में आप डायग्राम बनाओ चाहे ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस गाइस, योर प्रैक्टिस। चलिए 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे बहुत संयम के साथ। कौन से क्वेश्चन को? 77 को। कहता है हमसे आशा एंड सुमन द्वारा बनाए गए मिट्टी के किलो की ऊंचाई 9 और 16 है। आशा एंड सुमन मड forts have a height 9 centimeter and 16 centimeter. They are 24 centimeter apart, right? तो देखो कहीं ना कहीं ये 9 है और ये 16, एक तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस का हो गया कि 9 और 16 का खेल है। आशा एंड सुमन मड forts have height 9 centimeter and 16 centimeter, not a big deal। 9 और 16। अब हमसे कहता है दे आर 24 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बोलो हां। तो 24। आप एक बात को सुनो बहुत अच्छे से, अगर ये 9 है ये पूरा 16 है, ये पूरा 16 है, तो बच्चा बच्चा जानता है ये 7 होगा, और आप जानते हो ट्रिपलेट्स होता है 7 24 25, तो ये वैल्यू पाइथागोरस से 25 आ जाएगी। हमसे खुलकर कहता है उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी? मासूम से दोस्तों, ये उनके शीर्ष है और उनके बीच की दूरी क्या होगी? 25 होगी, यानी 25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां कि सर समझ गए। 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ बहुत आराम से। 78 नंबर क्वेश्चन सीखेगा। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी। प्यारे दोस्तों, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसका नामकरण एबीसी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है कि बीडी परपेंडिकुलर है एसी, मतलब बीडी परपेंडिकुलर है एसी, जो भाषा बोल रहा है। फिर हमसे कहता है इज द पॉइंट ऑन बीसी, मतलब एक बिंदु है जो कि बीसी पर है। देखिए अब यहां कुछ गड़बड़ हो गया, ध्यान रखना। बीडी परपेंडिकुलर एसी है, तो अच्छा हुआ हमने भाषा को पढ़ लिया, अन्यथा अभी बीडी परपेंडिकुलर टू एसी है, वही मैं सोचूं। तो कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी बीडी परपेंडिकुलर एसी, कह रहा है ई इज ए पॉइंट ऑन बीसी सच दैट, मतलब बीसी पर कोई ई एक पॉइंट है, चलो ई कोई पॉइंट है बीसी पर, सच दैट जिससे कि बी ई ए ये एंगल x डिग्री है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है एंगल EAC 46 है, EAC 46 यानी ये 46 है। फिर हमसे कहता है EBD 60 है, EBD
60 है तो ज्यादा हमसे x का ही मान पूछेगा। मासूम से दोस्तों बड़ा आसान है। अगर ये 46 ये 90 तो ये समाज इसे 44 बोलेगा। बोलो हाँ। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, शीर्षाभिमुख कोण समान होंगे। ये 44 ये 60 तो ये 76 होगा। सर क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग 104 और ये 76 180। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है बच्चा। तो आप समझ गए होंगे इस कोण का जो मान होगा वह 76 होगा। 76 इज द राइट आंसर 78 का। चलिए 79 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे बड़े विस्तार से, संयम और विवेक के साथ पढ़ेंगे। संयम और विवेक के साथ पढ़ेंगे। कहता है हमसे D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ, समझ गए ना, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था मेरे भाई। जहां जरूरत है वहां लगाएंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। कहता है हमसे D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC सच दैट, एक त्रिभुज है ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस तरह है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक त्रिभुज बना लीजिए जिसका नामकरण ABC कर लीजिए, नॉट ए बिग डील। अरे बोलो हाँ। कह रहा D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC, BC पर कोई D एक पॉइंट है। तो भैया अब कहीं ना कहीं तो चिपकाना पड़ेगा, कहीं पर भी चिपका दो और क्या। फिर हमसे कहता है ADC, ADC, ADC मतलब ये एंगल हो गया। ADC BAC के बराबर है, BAC के बराबर, मतलब ये दोनों कोण बराबर है। बहुत अच्छे। फिर हमसे कहता है CA बराबर 10, CA बराबर 10, बहुत अच्छे। BC बराबर 16, खतरा बना हुआ है। BC बराबर 16, CD की लेंथ चाहिए, मतलब हमको इस चीज की लेंथ चाहिए। इस क्वेश्चन को बड़े विस्तार से संयम से बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन हटा देते हैं। अब देखो इतना ही डायग्राम है, नथिंग स्पेशल। एक चीज समझो, अगर मैं इस कोण को अल्फा घोषित कर देता हूं, इस कोण को अल्फा घोषित कर देता हूं, मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूं, थोड़ा डायग्राम में वहां भर दूंगा, करूंगा उसी से, थोड़ा ब्रेक करके लिखता हूं जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए कौन हमें टेंशन है, ठीक है, अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अपने बच्चे हैं, सीधी सी बात है। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, ये एंगल A अगर हमने थीटा मान लिया तो देखो एंगल D ये भी थीटा ही होगा। पहले बोलो हाँ, ये दोनों एंगल तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो गिवन है। अब देखो कॉमन एंगल C है, यहां पर भी C है, यहां पर भी C है। अगर मैंने C को अल्फा मान लिया तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अब दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा भी होगा, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से। भाई किन्हीं दो त्रिभुज के दो एंगल बराबर तो बाय डिफॉल्ट तीसरा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो तीसरा भी हो जाएगा। अब पहले सिमिलरिटी समझो। सिमिलरिटी हमने इसकी बताई हुई है एंगल के हिसाब, जैसे यहां थीटा अल्फा भुजा लेंगे तो थीटा अल्फा में ये भुजा आएगी। अगर हमने BC ले लिया तो अल्फा बीटा पे है तो यहां AC भुजा आएगी। अगर हमने थीटा बीटा ले लिया तो ये AB पर है, तो थीटा बीटा ये AD पर है। बस अब यहां पर हम ये चीज कर देते हैं। देखो अगर ये और ये दोनों सेम सेम, इन्हें हमने वही नाम दे दो थीटा थीटा। अगर मैंने इसे बीटा घोषित कर दिया तो ये एंगल बीटा हो जाएगा। अब करेंगे कैसे समझना। अब हम छुटकों में देखें ADC में, तो बीटा अल्फा की वैल्यू 10 है। चलो बीटा अल्फा की वैल्यू क्या है 10 है। अरे बोलो हाँ, बीटा अल्फा 10 है। तो बीटा अल्फा यहां पर क्या है, ये बीटा अल्फा बटकू में बड़े वाले में तो 16 है। पहले कराए हैं क्वेश्चन तो आपने मालूम है नॉलेज कि सर कैसे कराते हैं। फिर आप देखो थीटा अल्फा छुटकू में जो कि DC है। अब थीटा अल्फा बटकू में देखो, थीटा अल्फा बटकू में तो थीटा अल्फा जो कि 10 है। प्यारे दोस्तों 100/16 बराबर DC। समाज के लोग जानते हैं कि 6.25 इसकी वैल्यू आएगी। सर क्यों? क्योंकि 1/16 को आप जानते होंगे 6:1/4 परसेंटेज के रूप में लिखा जाता है। ये सब आप जानते हो,
परसेंटेज वाला, तो उसी के हिसाब से 6.25 इसकी वैल्यू आएगी। तो DC इज इक्वल टू 6.25 इज द राइट आंसर। आई होप हमारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। बहुत कुछ थ्योरी पढ़ाया है, याद रहे थ्योरी जरूर पढ़ना। मेंसुरेशन ज्योमेट्री की 50 घंटे अगर आपको हमने थ्योरी एक्स्ट्रा दे दी है, ठीक है, इस कोर्स में, तो बच्चा पढ़ो, सीखो, नोट्स बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपको सीजीएल मेंस भी निकालना है तो कैसे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ बहुत संयम से और विवेक से भी पढ़ेगा। संयम और विवेक दोनों से पढ़ेगा, हर एक चीज को सिखाया जाएगा। कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, तो एक ट्रायंगल है एबीसी, तो ये एक ट्रायंगल है एबीसी, हमें कोई आपत्ति नहीं। कहता है एंगल बीएसी 90 है, बीएसी 90 है, तो ये 90 डिग्री है, हमें कोई तकलीफ नहीं, बोलो हाँ। कहता है इफ बीसी बराबर 25 के, इफ बीसी बराबर 25 के, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 25 की हो गई, कोई दिक्कत नहीं। कहते देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडी, हमें एडी की लेंथ चाहिए। तो अभी रुक जाओ, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, हमने तो माध्यिका कहीं बनाया ही नहीं। अच्छा, एडी माध्यिका है, तो ये हमारा माध्यिका काम, माध्यिका भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। तो फिर से पढ़ते हैं, त्रिभुज एबीसी में बीएसी 90 है, कोई दिक्कत नहीं, बीसी बराबर 25 है, कोई दिक्कत नहीं, एडी माध्यिका। तो थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि अगर समकोण त्रिभुज की बात कर दे तो देखा जाए ये 25 है, तो ये 12.5 हो जाएगा, ये 12.5 हो जाएगा, तो ये भी 12.5 हो जाएगा। आज के सेशन में समकोण पे ये चीज आपको बताई गई थी, याद करो पहला ही क्वेश्चन शायद अपोलोनियस थ्योरम जिसमें लगाया था, हमने वहां आपको ये चीज विस्तार से बताया था कि वाई दिस कोलावरी। 12.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और प्यार से सीखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन, इक्विलैटरल के 4 वीडियो आपको मतलब मिल चुके हैं, आप उन्हें देखिए। बहुत आता है इक्विलैटरल, बहुत थ्योरी का खेला होता है इसका, तो सब आपको सिखा दिया गया है। कहता है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, बहुत अच्छी बात है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी, राइट। हमसे कहता है इन विच जिसमें डी ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड इतना इतना एंड परपेंडिकुलर है, राइट। मतलब शीर्ष लंब एल्टीट्यूड है एडी, बीई और सीएफ, क्योंकि हम जानते हैं इक्विलैटरल में इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र, समझ गए ना, ये सब एक ही बिंदु पे होते हैं, तो ये सब पढ़ाया गया। तो ठीक है, कह रहा कौन सा विकल्प ट्रू होगा, मतलब हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर निकालना होगा। तो हमें डरना बिल्कुल नहीं है, बड़े प्यार से समझना। समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल, और इसमें जो ये परपेंडिकुलर डाला गया है वो सारे बराबर होंगी, क्योंकि ये हाइट कहलाएगी √3/2, ए इसकी हाइट होगी। अब आप ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में पहला है, ऑप्शन में एक चीज समझो, कौन कौन सी भुजा का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। एक AC और B ले लिया, चलो हम इन्हीं पे रिलेशन बनाते हैं, कौन सा होगा नहीं। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन, पहले में हमसे कहता है 3AC, तो 3 ऐसे रखो, AC की वैल्यू A होगी तो A², अरे बोलो हाँ। फिर बराबर कहता है हमसे 4BE के स्क्वायर, तो 4B हमारा एल्टीट्यूड शीर्ष लंब जो कि √3/2, इसका स्क्वायर करोगे 3/4 A², ये तो कट गया, मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी में आप LHS बराबर RHS हो जा रहा है, तो बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं। तो कहता है 3AC का स्क्वायर बराबर 4BE के स्क्वायर, ये हो गया। तो पहला ही आपका ऑप्शन अगर सही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर चेक करना है तो मैं फिर से चेक करा दूं। AC की वैल्यू यहां A है तो 3A² हो गया,
4 ऐसे रखो, बी हमारा यही होगा √3/2a, तो बाकी अब चेक ही नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 3/4 a स्क्वायर, तो ये कटा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो यू नो गाइस द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 81 के बाद 82 नंबर सीखेंगे बड़े प्यार से। ये मत देखो कि सीपीओ के एग्जाम में आ रहा है भैया, ये देखो कि टीसीएस के लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। किताब को पढ़ना सीखो, धीरे धीरे किताब को जब सीखोगे तब आपको बेनिफिट मिलेगा। कहता है इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल इतना, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो कोई बढ़िया क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया। पहले समझो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हमने बताया हुआ है कि आइसोस्केलस मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर, जिसे हम समद्विबाहु बोलते हैं, और ये a√2 समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोला जाता है। आप इसकी वैल्यू को देखो बड़े प्यार से, तो ये 2a + a√2 हो गया परिमाप। अगर मैं यहां से a√2 कॉमन ले लूं, अगर मैं a√2 कॉमन ले लूं तो √2 + 1 आया कि नहीं आया? ईमानदारी से देखिए, बोलो हां। अब आप इस क्वेश्चन की वैल्यू को देखना मगर प्यार से। अगर मैं क्वेश्चन की वैल्यू देखता हूं तो देखो कहीं ना कहीं उससे मैंने 16 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? 16 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? 16। तो √2 + 1 आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल आया। इसका मतलब हम जब इसका कंपैरिजन इससे कर देंगे तो a बराबर 8√2 आ जाएगा, मतलब 8√2 आ जाएगा। तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इन दोनों का इंटू करोगे a स्क्वायर, मतलब इस वैल्यू का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, √2 का स्क्वायर 2, ये कैंसिल, 64 इज द राइट आंसर। अच्छे क्वेश्चंस हैं, धैर्य पूर्वक सीखने चाहिए, और इसका आंसर यू नो गाइस 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे 83 नंबर, वो भी धैर्य, संयम और विवेक से। समझ गए ना? इसका नॉट ए बिग डील, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। डरना मना है जैसा कि आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 को सीखेंगे। कहता है टू इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10√3 आर ज्वाइंट टू फ्रॉम ए क्वाड्रिलेटरल। दो समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजाएं इतना इतना जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया गया। एक चीज समझो, दो समबाहु त्रिभुज है और भुजा बराबर है, तो भुजा एक तरीके से बराबर, तो एक तरीके से यही हुआ। पहले बोलो हां, क्योंकि दो समबाहु त्रिभुज तो यही हो गए मेरे भाई। ईमानदारी से बताइए भाई, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारी साइड्स आर इक्वल होंगी, और सारी भुजा 10√3 कहीं से भी चिपका दो। बोलो बोलो, सारी भुजा 10√3 होंगी। अब हमसे कहता है चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी? व्हाट इज द एल्टीट्यूड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब यहां मुद्दा है एल्टीट्यूड्स क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें दो होते हैं, एक तरीके से मान लो ऐसे ले लो H1 या ऐसे ले लो H2। वैसे तो सीधी रेखा ही जाएगी, ठीक है, वैसे तो सीधी रेखा जाएगी क्योंकि बेस ऐसे रखा है तो बिल्कुल सीधा खींचना पड़ेगा। पर या तो ऐसे डायग्राम ले लो, हाँ मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूं, या फिर आप ऐसे कर लो, क्योंकि बेस तो हमने समान रखा है, तो काहे वाई दिस कोलावरी करे। बोलो बोलो, टेल टेल। तो कह रहा है चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी। देखो पहला केस तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हो कि अगर मैं इक्विलेटरल की हाइट की बात करूं तो क्या होता है? √3/2 a होता है। पहले बोलो हां। आधार जो कि 10√3 है, बोलो हां। तो √3/2 10√3, तो ये 30/2 15 आ जाएगा। आप ऑप्शन में जाकर देखो क्या 15 से बड़ा कुछ है? तो वो कह रहा है 16, तो नहीं, या तो 15 दूनी 30 हो भाई, ऊपर का 15 नीचे का 15, तो डायगोनल को हम हाइट मान ले, पर वो हाइट नहीं लेना, हाइट फिर यही कहलाएगा इसमें। तो 15 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा, डरना नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को ये 3D वे में देखना चाहता होगा, तो उस केस में इसकी हाइट यही आएगी, 15 ही आएगी, ठीक है, क्योंकि दो समबाहु त्रिभुज को जोड़ा गया है और उससे एक चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। वैसे तो 2D में ही है,
और चतुर्भुज की ऊंचाई तो फिर आप एक ही हाइट ले लो, वरना 15 दूनी 30, तो वो तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो 15 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन में मत आना, 15 ही आंसर को ठोक देना। 83 के बाद 84 नंबर सीखेंगे, मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, 84 नंबर। डरना नहीं, सीखना है। कहता है ट्रायंगल एबीसी में एक त्रिभुज है एबीसी, हमें कोई आपत्ति नहीं। त्रिभुज ए बी सी, कोई आपत्ति नहीं। कहता है ए बी बराबर ए सी के, ए बी बराबर ए सी के, कोई दिक्कत नहीं। कहता है डी इज ए पॉइंट ऑन साइड ए सी, डी साइड ए सी पे कोई पॉइंट है, कहीं पर लिख दो, डी इज ए पॉइंट हो गया। फिर हमसे कहता है बी डी बराबर बी सी के, बी डी बराबर बी सी के, बोलो हां, बी डी बराबर बी सी के। फिर हमसे कहता देखो कितना सारा बराबर बराबर करवा रहा है। ए बी बराबर 12.5, अगर ए बी 12.5 है तो ए डी भी 12.5 हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और बी डी बराबर बी सी के है, तो उसकी भी वैल्यू हमको दे रहा है कितनी, बी सी की 5 दे रहा है, तो ये दोनों वैल्यू 5-5 हो गई। अब हमसे कहता है कि भैया डीसी को मेजर करो, किसको मेजर करो, डीसी को मेजर करो। अब यहां हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा कष्टमय होगा, फिर भी हम आपको समझाएंगे, हल्का सा कष्टमय, क्योंकि भुजा बराबर किया तो खिचड़ी पक रही है, फिर भी हम आपको समझाएंगे। तो अलग से डायग्राम लेते हैं, मजबूरी है मेरे भाई, आंसर निकालना कोई बड़ा इशू नहीं है। पहले कहता है ए बी ए सी के बराबर, अगर ऐसा बोल रहा है तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी थीटा और थीटा हमारे सेम हो जाएंगे। पहली बात तो ये समाज में निकल के आ रही है, बोलो हां भाई, आधार के दोनों कोण बराबर। फिर हमसे कहता है बीडी बीसी के बराबर है, बीडी बीडी बीसी के बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो इनका ये कोण, तो आधार के दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। बोलो हां भाई, ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे, भाई ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये कॉमन कोण है अल्फा, तो ये हमारा जो कॉमन होगा ये पूरे में होगा, ये पूरे में होगा, मतलब ये थीटा ये अल्फा, अब ये थीटा थीटा, तो ये अल्फा हो जाएगा। भाई आप मोटा मोटा देखो, एंगल बी सी के बराबर है, तो ये बड़े वाले त्रिभुज एबीसी में देख रहे हो, छोटे में डीसी देख रहे हो, तो ये दोनों बराबर है, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा एंगल बराबर हो जाएगा। मतलब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होगी, मैं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अब सर क्या करना है, अब यहीं खिचड़ी पका देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर करा रखा है। ये थीटा है, ये अल्फा है, क्योंकि अलग से भरा है, ये अल्फा, ये थीटा और ये थीटा। अब खेला देखो, खेला क्या, छुटकू ट्रायंगल में जाओ, छुटकू ट्रायंगल में अल्फा थीटा दिख रहा है, अल्फा थीटा की वैल्यू 5 है, बोलो हां। तो बटकू में देखो अल्फा थीटा की वैल्यू 12.5, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से, 12.5 बड़े वाले में। छुटकू में हमें डीसी चाहिए, तो छुटकू में इसकी वैल्यू डीसी है, तो बटकू में थीटा थीटा की वैल्यू देखो, थीटा 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 थीटा, जो कि 5 ही है, तो 25 में 12.5 का भाग दोगे तो डीसी इज इक्वल टू 2 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, सिमिलरिटी के प्रोसेस से। भाई लेटेस्ट क्वेश्चन है, सिमिलरिटी थ्योरी में तो पढ़ाया हुआ है, बाकी तो इसमें पढ़ा ही रहे हैं। और देखो थ्योरी जरूर देखना, नोट्स उसके जरूर बनाना, ठीक है। चौरासी के बाद 85, ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं, तो तेजी से कराएंगे। इससे पहले के सेशन में आपको प्रॉपर बताया भी गया है, थ्योरी में भर भर के सिखाया गया है, तो याद रहे। मेंसुरेशन ज्योमेट्री में थ्योरी जरूर पढ़ना, जो हमने अलग से वीडियो आपको दे रखे हैं, उससे आपको बेनिफिट होगा और खुशी मिलेगी। सबसे बड़ी बात वो खुशी मिलेगी कि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। कहता है इन द फिगर, तो पहला उद्देश्य तो डायग्राम हम बना ही लेते हैं। क्या है,
पी क्यू आर। पी क्यू आर ऐसे हो गया, ये परपेंडिकुलर टी और ये एस हो गया, बोलो हां। और ये एंगल हमारा 24 हो गया। प्यारे दोस्तों ये 78 हो गया और हमें ये वाला चाहिए। कई बार बताया है कि इन दोनों का अंतर का आधा डिवाइड बाय 2 ये होता है। मतलब जिसके पास 90, पहले तो ये हो गया 78, ये बड़ा होगा, माइनस इसको थीटा मान लो बाई 2, उसका आधा 24, तो 24 दूना 48, 78 में घटाओगे तो थीटा बराबर 30 आएगा, तो ये एंगल 30 हो जाएगा। आशा है आपको ये चीज अच्छी लगी होगी क्योंकि हमने कई बार सिखाया हुआ है। चलिए प्यार से पढ़ेंगे, मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे। सबसे बड़ा खेला प्यार और मोहब्बत। कहता है आई इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। थ्योरी में इन सेंटर पढ़ लेना, नॉट ए बिग डील। देन हमसे कहता है बीआईसी बता दो। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से ये सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई, कोण समद्विभाजक ही इन सेंटर होता है। इन सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, तो यहां से भी आएगा, पर हमसे ये आई बोल रहा है, राइट। कह रहा आई इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इतना, और ए इज 46, ये 46 है। इजी क्वेश्चन हो गया अब तो, और हमका ये चाहिए। तो शुरुआत से इन सेंटर की प्रॉपर्टी आपको बताए रखा है, अंताकेंद्र 46 का आधा 23 जोड़ दो, 113 आंसर हो जाएगा। 113 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोलो हां। सिंपल सी बात है। 87 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है और खतरा तो बना ही रहता है जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस पैटर्न का भी क्वेश्चन सिखाया गया है। कहता है हमसे ट्रायंगल एबीसी में सी 90 डिग्री है। इन्हें ट्रायंगल एबीसी, तो एक त्रिभुज एबीसी ऐसे बना लिया, सी इज 90 डिग्री, मतलब ये एंगल हमारा 90 है। कहता है डी इज ए पॉइंट ऑन सीबी, डी सीबी पर पॉइंट है। पॉइंट है तो लाइन भी खींच दिया। कहता है एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए, ये कोण समद्विभाजक है। तो इसकी भी प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि जिस रेशियो से ये दोनों होंगे उसी रेशियो से ये दोनों होंगे, तभी तो समद्विभाजक की प्रॉपर्टी भर भर के बताइए। कहता है एसी बराबर 5, एसी बराबर 5, बीसी बराबर 12 और ये वैल्यू 13 है, बोलो हां। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे समझना, हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर ये कोण, भाई ये पढ़ाया हुआ है कि अगर ये कोण समद्विभाजक है, जिस रेशियो से ये होंगे उसी रेशियो से ये, तो ये 5 और 13 है। नहीं ये 13 तो 5 12 ट्रिपलेट से ये 13 होगा, तो ये 5 और 13 के रेशियो में आ जाएगा। पहली बात तो ये। हमसे कहता है एडी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे तो खेल गया, हमसे तो ये चाहिए भुजा की लंबाई। तो देखो हमें ये 5 की पहले वैल्यू निकालनी होगी। सर कैसे? 5 ऐसे लिखेंगे, दोनों का योग 18 ऐसे, और किसका खेला होगा? 12 का। तो 6 से ये 2 बार, 6 से ये 3 बार, मतलब ये भुजा 10/3 आ गई। अब पाइथागोरस लगा देंगे तो आपको यहां दिख रहा होगा पाइथागोरस 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 10/3 तो 100/3 का स्क्वायर 9, 25 कॉमन ले लो, 5 बाहर आ गया, 1 + 4/9, तो 5/3 √13 हो जाएगा। 5/3 √13 इसका आंसर हो जाएगा। तो 87 नंबर क्वेश्चन हम शायद पहले भी करा चुके हैं इस टाइप का, तो ये एक वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है और टफ नहीं है। टफ क्या, टफ तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा, अंत तक चिल्लाएंगे टफ नहीं है, ठीक है। सारा खेल किसका है? कॉन्सेप्ट का। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर किताब को आप ईमानदारी से सॉल्व कर रहे हो, भाग नहीं रहे हो, तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, धैर्य पूर्वक सीखेंगे मगर प्यार से।
देखिए, क्वेश्चन जब रिपीट हो उन्हें अच्छे से गोले कीजिए, बढ़िया से सीखिए, मोहब्बत से। क्या कहता है? कहता है ट्रायंगल एबीसी में ए बी बराबर सी। तो पहले एक त्रिभुज बना ही लेते हैं। अब रुकना पड़ेगा, त्रिभुज में कोई 90 एंटी बोल रहा है? लोग कौन बोल ही नहीं रहा है। इन्हें ट्रायंगल एबीसी, अच्छा ए एंगल ए 2 गुना है 2b के, तो 90 हो जाएगा। सर क्यों? वो अभी समझ जाओगे। त्रिभुज एबीसी में ए बी सी है, ए सी बी है और बी सी ए है, और एंगल ए 2 गुना है बी के, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, एंगल ए 2 गुना है बी के तो 90 डिग्री में होगा। हमने आपको एक थ्योरम बताई थी, हमने कहा था क्या कि कोई भी त्रिभुज है, अगर देखो इसमें हम एज्यूम करके चलेंगे, इसमें एज्यूम करके चलेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये एंगल सी, ये ए और ये बी। अब 2 गुना है तो आप अगर ये 30 करोगे तो ये 60 हो जाएगा, और पाइथागोरस का प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ये याद रखना, ये क्वेश्चन इसीलिए अच्छा है बच्चा। क्यों? क्योंकि एंगल ए 2 गुना है बी के, तो ये चीज देखिए यहां पर एक एज्यूम करके ही तेजी से हो सकता है। तो ये 90, ये 60, ये 30, ये 30 इससे 2 गुना, तो ये 2 कोण हो गए, और इन दोनों का योग इसके बराबर। सीधी सी बात है। अब देखो ए बी बराबर, आप कोई और ट्रायंगल लो तो उस हिसाब से सॉल्व करोगे। यहां राइट एंगल में ये फिट बैठ रहा है, हम इससे कर रहे हैं, तो ये सीखना है, नोट्स में शामिल करना। अच्छा क्वेश्चन है। तो ए बी बराबर सी के, तो सीधी बात, इसके सामने सी, इसके सामने ए, इसके सामने बी, यही होगा और क्या होगा। पीसी ए है और ये। अब एक चीज समझो, अगर 90 के साथ 60 डिग्री देखते हो तो याद आता है 1√3 और 2 का रेशियो। अरे बोलो हाँ, 1√3 और 2 का रेशियो। और एक और चीज समझो, अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये वैल्यू भी फिट बैठ रही है। तो भाई √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, मतलब यही इसका आंसर होगा। पर देखा जाए ऑप्शन में तो कोनो है ही नहीं, सर अब क्या होगा? तो जब ऑप्शन में कोई नहीं तो आपको गहरी सांस लेनी है और चीजों को समझना है। ऑप्शन में देखो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ज्यादा चल रहा है, तो ऐसा करो, ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, ऐसे ये ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर 1, ये सब में चल रहा है। अब यहां पर BC प्लस का हो रहा है, और या BC माइनस का, या AC प्लस का हो रहा है, AC माइनस का हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। A और C का गुणा कर लो, ध्यान रखना पड़ेगा। पहले A और C का गुणा करोगे, A और C 2√3, कभी 3 नहीं आएगा, तो A और C का गुणा नहीं करेंगे। अब हम B और C का गुणा करो, B और C का गुणा तो 2 हो गया, तो B और C का गुणा करोगे, अगर माइनस का रखोगे तो ये 2, 1 में से 2 निगेटिव हो जाएगा, तो प्लस का करो, तो प्लस का करोगे, LHS इज इक्वल टू RHS, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मतलब ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस BC। अब सर यहां क्या, यहां वाया ऑप्शंस खेला गया है। आप चारों ऑप्शंस को देखिए, डी में अगर आप इनकी ABC की वैल्यू रखते हैं, LHS RHS के बराबर हो जाता है, वही आंसर है। हम यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा था, 3 बराबर 1 के लिखा था, बाकी यहां रुक गए थे। पहले में देखा AC, अगर मैं AC का गुणा करता हूं 2√3 तो कभी 3 नहीं बनना था, तो AC वाला ऑप्शन नंबर A और C हटा देंगे। अब BC में आ गए तो यहां 2 बनना था, अगर निगेटिव लिखेंगे तो माइनस का 2, 1 में से -2 तो 3 आता, तो गलत, 1 आता माइनस का, तो वो गलत, तो प्लस वाला भाई 1 ये और 2 ये 3 हो जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको नोट्स में शामिल क्यों करना? सबसे बड़ी बात, हमने ये जो चीज राइट एंगल करके कर दी है, इसलिए आपको करना पड़ेगा नोट्स में शामिल। क्यों? क्योंकि एंगल ए 2 गुना बी के, तो ये कंडीशन इसमें फॉलो करती है। और याद रखना, ऐसे ही करोगे तो ही जल्दी, अन्यथा समय की बर्बादी होगी। ठीक है, 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन सभी लोग करो मगर प्यार से।
89 नंबर क्वेश्चन सभी लोग करो, मगर प्यार से। हर चीज को सीखेंगे, बड़े आराम से सीखेंगे और चीजों को जानेंगे। कहता है ट्रायंगल एबीसी की भुजा एबीबीसी एसी 12 8 10 है। द साइड्स ऑफ द एबीसी एंड इतना इन अ ट्रायंगल एबीसी आर 12 8 एंड 10। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल टचिंग ईच अदर। मतलब ये एक ट्रायंगल है और इसके अंदर एक इन सर्कल बन रहा है। इन सर्कल की प्रॉपर्टी में और वैसे थ्योरी में बहुत कुछ बताया गया है सर्कल के बारे में आपको। तो कहता है द साइड्स ऑफ ए बी बी सी ए सी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर, ए बी 12 है, बीसी 8 है और ये 10 है। फिलहाल तो ये ट्रिपलेट्स नहीं है, ठीक है। और टच कर रहा है डीई में, डी ई और एफ में बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमसे कहता है द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एडी और सीई। मतलब एडी और सीई का अंतर चाहिए, ठीक है, और कुछ तो नहीं दिया गया, ठीक है। इन दोनों का अंतर निकाला जाएगा। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, अगर मैं सारी भुजाओं का योग करूं किसका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का, तो देखा जाए 12 8 12 10 22 8 30, ये 30 हो गया। बट आप जानते हो कि जो ये होगा वही है। अगर ये एक्स एक्स है, ये वाई वाई है, पहले भी क्वेश्चन कर चुके हो, और ये जेड जेड है, तब जोड़ोगे तो 2 बार एक्स आएगा, 2 बार वाई आएगा, 2 बार जेड आएगा, जो कि 30 के आया। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गया 15 के। अरे बोलो हाँ। अब देखो एडी क्या आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग एडी हमारा x आ रहा है, सीई क्या आ रहा है जो कि माइनस का जेड आ रहा है। अरे बोलो हाँ, x माइनस जेड आ रहा है, यस या नो। तो हमें x माइनस जेड की वैल्यू चाहिए होगी, निकालेंगे मगर प्यार से। x माइनस जेड भी निकाल लेंगे। आप एक चीज समझो, x और z की वैल्यू का योग क्या है 10, x और z की वैल्यू का योग 10 है, मतलब y 5 होगा। y और z की वैल्यू का योग 8 है, y और z की वैल्यू का योग 8 है, तो x 7 होगा, 7 5 12, तो ये 3 होगा। बोलो हाँ। हमसे कहता है x माइनस जेड बताओ, इन दोनों का अंतर, जो कि 4 आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह 4 आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 4 हो जाएगा। बोलो बोलो टेल टेल। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखेंगे। तो 89 आपने सीख लिया होगा, एक क्वेश्चन और बताएंगे 90 नंबर। तो 89 से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं, बहुत प्यार संयम और विवेक से। बोलो हां। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। क्या कहता है? कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 90 है। एक त्रिभुज है एबीसी और ए वाला हमारा 90 है। AB 16 AC 12, AB 16 AC 12, तो ये 16 12 3 4 5, ये 20 हो जाएगा। ट्रिपलेट्स 3 4 5 का 4 गुना 12 4 गुना 16 4 गुना 20 होता है। पहले बोलो हाँ। फिर कहता है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D भाषा समझो, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मध्य बिंदु D है। रुक गया मैं तुरंत। और DE परपेंडिकुलर CB पर। D परपेंडिकुलर टू CB पर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ CDE। खेल गया हमारे साथ, तो कोई दिक्कत नहीं, हम एरिया एरिया सब निकाल लेंगे। आपको बस विश्वास रखना है। एक चीज समझो, हो गया क्वेश्चन। अब ये देखो,
ये एंगल 90 के साथ, अगर ये देखो पहले तो एबीसी में देखो, अगर मैंने इसको थीटा घोषित कर दिया तो 90 के साथ थीटा, 90 के साथ थीटा, तो ये अल्फा और ये अल्फा, तो ट्रायंगल 90 थीटा अल्फा ए बी सी सिमिलर हो जाएगा 90 थीटा अल्फा ई सी डी के सिमिलर हो जाएगा। अगर मैं बड़े वाले त्रिभुज का एरिया निकालूं, बड़े वाले त्रिभुज का एरिया मतलब एबीसी का एरिया, तो 1/2, पहले बात को समझना, 1/2 बड़े वाले त्रिभुज का एरिया निकाल लो, 1/2 बेस 16 है, हाइट 12 हो गया, एबीसी का एरिया हो गया ये एरिया ऑफ एबीसी। छोटे वाले का एरिया तो यही तो हमें चाहिए, तो एरिया ऑफ इसका छोटे वाले का क्या नाम इसमें बोला गया, सीडीई, तो सीडीई का एरिया चाहिए। अब भुजा का स्क्वायर कैसे लेंगे इस पे चर्चा। यहां पर बड़े वाले में अल्फा थीटा देखो, क्योंकि यहां पर ये 6 है, तो बड़े वाले में अल्फा थीटा देखो, अल्फा थीटा 20 है, तो यहां 20 का स्क्वायर ले लेंगे। छोटे वाले में अल्फा थीटा देखो, तो यह 6 है, तो 6 का स्क्वायर ले लेंगे। दिख रहा होगा, यहां कैलकुलेट करो तो 696, नीचे एरिया चाहिए, 20 का स्क्वायर 400 और 6 × 6 ऐसे कर दो, खत्म बात। प्यारे दोस्तों काटना पड़ेगा बड़े प्यार से, 8 से 50। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप बाय दिस कोर्स नाम मात्र के शुल्क में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।